नमस्कार, मैं आनंद राज। आप देख रहे हैं जनवार्ता टाइम्स। जनवार्ता टाइम्स में आपका स्वागत है। चलते हैं अब खबर की ओर। रिपोर्ट्स के मुताबिक 11 जनवरी 2022 को गगनचुंबी इमारत के आकार का एक एस्टेरॉयड पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरेगा। बकौल रिपोर्ट्स, नासा ने इसे संभावित रूप से खतरनाक करार देते हुए कहा कि यह पृथ्वी के 56 लाख किलोमीटर के दायरे में आएगा। 104 मीटर चौड़ा यह एस्टेरॉयड बिग बैंग से बड़ा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा दिए गए ब्यौरे के मुताबिक उनके पास 16.51 लाख की चल, 58.85 लाख की अचल संपत्ति है। वहीं उनके बेटे निशांत के पास 1.63 करोड़ की चल, 1.98 करोड़ की अचल संपत्ति है। सीएम के पास बैंक में 42,763 हैं और निशांत के पास एफडी व विभिन्न बैंकों में 1.28 करोड़ हैं। एक दशक पुरानी परंपरा के तहत फ्रांस में नववर्ष की पूर्व संध्या पर कम से कम 874 कारें जलाई गई। फ्रांसीसी गृह मंत्री जोराल डमाना ने कहा कि कोविड-19 संबंधी प्रतिबंधों के चलते यह आंकड़ा पिछले वर्षों की तुलना में कम रहा। फ्रांसीसी गृह मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 2019 में 1316 कारों में आग लगाई गई थी। अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने हीरो व अभिनेता के बीच अंतर को लेकर कहा कि हीरो का वक्त होता है, एक्टर का कोई वक्त नहीं होता। अभिनेता पूरी जिंदगी अभिनय करता है, अलग अलग किरदारों में नजर आता है। उन्होंने आगे कहा कि रही बात हीरो की, तो डोले शोले पंप वंप रहने तक वह ठीक है, जहां पंप की हवा निकली तो वह गायब हो जाता है। उत्तराखंड के एक सरकारी स्कूल में सवर्ण छात्रों द्वारा मिड डे मील खाने से इनकार किए जाने के बाद हटाई गई दलित कुक सुनीता देवी को दोबारा नियुक्त किया गया। यह नियुक्ति उसके द्वारा SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाने के एक दिन बाद हुई है। उन्होंने कहा, मुझे आशा है कि इस बार कोई परेशानी नहीं होगी। दिल्ली सरकार ने शनिवार को 10 साल पुराने 1 लाख से अधिक डीजल वाहनों का पंजीकरण रद्द कर दिया। इसके बाद मालिकों के पास इन वाहनों में इलेक्ट्रिक किट फिट करने या अन्य राज्यों में बेचने का विकल्प है। दिल्ली परिवहन विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों का भी पंजीकरण रद्द किया जाएगा। जूनियर NTR, रामचरण व आलिया भट्ट अभिनीत फिल्म RRR की रिलीज कोविड-19 के मद्देनजर टाल दी गई है। मेकर्स ने ट्वीट किया, क्योंकि कई भारतीय राज्य सिनेमा घरों को बंद कर रहे हैं, हमारे पास आपके उत्साह को बनाए रखने के लिए कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। SS राजमौली द्वारा निर्देशित यह फिल्म पहले 7 जनवरी को रिलीज होने वाली थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि वह आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सीट का चयन बीजेपी का नेतृत्व करेगा। उनसे जब पूछा गया ऐसा कोई काम है जो वह 5 साल में नहीं कर पाए, तो उन्होंने कहा, ऐसा कोई काम नहीं बचा जिसके लिए पछतावा हो। पुलिस ने शनिवार को बताया, मथुरा जिले के राजीव चौक के पास एक निजी कार ने पुलिस की गश्ती जीप को टक्कर मार दी, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई, जबकि 3 कांस्टेबल और एक अन्य शख्स घायल हो गया। पुलिस अध्यक्ष ग्रामीण श्री चंद्र ने कहा, घायलों को अस्पताल ले जाया गया है, जहां सब इंस्पेक्टर रामकिशन ने दम तोड़ दिया। अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा ने कहा कि वह आगामी फिल्म एनिमल में अभिनेता रणबीर कपूर के साथ काम करने को लेकर बेहद नर्वस है। गौरतलब है, फिल्म में उनके अलावा अभिनेता अनिल कपूर और बॉबी देओल भी हैं और फिल्म का निर्देशन संदीप रेड्डी वांग करेंगे। इसको लेकर अभिनेत्री ने कहा, मुझे वहां दिग्गज अभिनेताओं के साथ परफॉर्म करना है। दिल्ली की एक महिला पत्रकार ने पुलिस में शिकायत दी है कि गिटहब ऐप बुलीबाई पर उनकी छेड़छाड़ की गई तस्वीर गलत संदर्भ में अपलोड की गई है। शिकायत के अनुसार यह साफ तौर पर मुस्लिम महिलाओं पर निशाना है, क्योंकि अपमानजनक शब्द बुली केवल उनके लिए इस्तेमाल होता है। दिल्ली पुलिस ने शिकायत पर FIR दर्ज कर ली है। ऑक्सफैम के अनुसार भारत सरकार द्वारा उसका विदेशी अंशदान विनियम अधिनियम लाइसेंस रिन्यू नहीं करने से 16 राज्यों में कोविड-19 के दौर में किए जा रहे उनके मानवीय और सामाजिक कार्य गंभीर रूप से प्रभावित होंगे। संस्था के अनुसार इसमें ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना, मेडिकल डायग्नोस्टिक उपकरण व ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराने का शामिल था। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम के मुताबिक T20 विश्व कप में भारत को हराना 2021 में पाकिस्तान के लिए सबसे शानदार पल था। उन्होंने कहा, मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। सोचा था कि हमें पिछली चीजों को याद नहीं करना। 2021 के सबसे मुश्किल पल के बारे में उन्होंने कहा, सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हारना दिल तोड़ने वाला पल रहा। हरिद्वार उत्तराखंड पुलिस ने हरिद्वार धर्म संसद मामले में अब वायरल वीडियो के क्लिप के आधार पर अभद्र भाषा को लेकर धार्मिक नेता यति नरसिंहानंद और सागर सिंधु महाराज के खिलाफ भी FIR दर्ज की है। बकौल पुलिस जांच के बाद FIR में नाम जोड़ा गया। गौरतलब है, धर्म संसद में मुस्लिम समुदाय को लेकर टिप्पणी करने का आरोप है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि NEET PG काउंसिल में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के छात्रों के आरक्षण के लिए 8 लाख तक की सालाना आय का मानदंड इस साल जारी रहेगा। बकौल केंद्र दाखिला प्रक्रिया के बीच में नियमों में बदलाव से
मुश्किल पैदा होगी। केंद्र के अनुसार बदलाव अगले सत्र में हो सकते हैं। भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना आईसीसी के वार्षिक पुरस्कारों की 2 श्रेणियों में नामांकित हुई। वह 2021 के आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड की दावेदारी में शामिल हैं, जो महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली महिला क्रिकेटर को दिया जाता है। मंधाना आईसीसी महिला T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए भी नामांकित है। आयकर विभाग ने 2 विदेशी नियंत्रित मोबाइल फोन कंपनियां Xiaomi और Oppo के परिसरों में छापेमारी के बाद कहा कि उन पर 1000 करोड़ प्लस का जुर्माना लगाया जा सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों कंपनियों ने आयकर अधिनियम 1961 के तहत कुछ नियमों का पालन नहीं किया और हो सकता है 1400 करोड़ प्लस टैक्स योग लाभ को कम करके दिखाया हो। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को 100 दिवसीय पठन अभियान पढ़े भारत की शुरुआत की। 1 जनवरी से 10 अप्रैल तक चलने वाले इस अभियान में बाल वाटिका से 8वीं कक्षा तक के बच्चों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसका उद्देश्य रचनात्मक महत्वपूर्ण चिंतन, शब्दावली के साथ साथ मौखिक तथा लिखित दोनों तरह से अभिव्यक्ति की क्षमता विकसित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मेरठ में ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। यह उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय होगा और इसके निर्माण में 700 करोड़ की लागत आएगी। यह सिंथेटिक हॉकी मैदान, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल व कबड्डी के मैदान, लॉन टेनिस कोर्ट, जिम्नाजियम हॉल, सिंथेटिक रनिंग स्टेडियम, तरनताल और साइकिलिंग वेलोड्रोम सहित विभिन्न सुविधाएं होंगी। शिवसेना सांसद संजय रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद को फकीर कहना बंद कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के लिए 12 करोड़ की कार खरीदी गई है और वह खुद को फकीर कहते हैं। गौरतलब है कि हाल ही में एसपीजी द्वारा प्रधानमंत्री के बेड़े में मर्सिडीज एम्बेज S650 गार्ड शामिल की गई है। नववर्ष के अवसर पर धमारा में अवस्थित माता कात्यायनी देवी के पावन धरती पर साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन खगड़िया सदर विधायक छत्रपति यादव ने फीता काटकर किया। इस कार्यक्रम में महिला विकास सेवा संस्थान की राष्ट्रीय संरक्षिका मधुबाला देवी, देश बचाओ अभियान के संस्थापक अध्यक्ष किरण देव यादव, अरुण कुमार वर्मा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे।